जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नोटिसियाबाद में। 16 जुलाई की बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। न्यायालय ने मांगा है यूजीसी और सरकार से जवाब कि जो भी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन को लेकर के अनबन बना हुआ है उसके ऊपर दोनों जवाब दो, ठीक है। क्योंकि बहुत 3-5 हो गया और जो छात्रों के मन पे जो मानसिक तनाव बना हुआ है, जो मानसिक तनाव बना हुआ है छात्रों पर, उसको देखते हुए न्यायालय ने बोला है कि भाई साहब, ये जो भी आपका मैटर है इसको जल्दी से सुलझाओ और मुझे जवाब चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं क्या है पूरी खबर देखने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यूनिवर्सिटी और यूजीसी की गाइडलाइन पे पल पल की खबर बनाए रखने के लिए चैनल से जुड़े रहे। और कोई भी चैनल इतनी बारीकी से आपको यूनिवर्सिटी से जुड़े, यूजीसी की गाइडलाइन से जुड़े खबर टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं क्या है पूरी खबर, फिर बाद में बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपके ओपन है दैनिक जागरण का पेज, जो कि 16 जुलाई का है। ये आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर एग्ज़ाम 2020 अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की अनिवार्यता को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूजीसी और केंद्र से मांगा जवाब। ठीक है दोस्तों, तो जो दिल्ली की हाई कोर्ट है, ठीक है, जो हाई कोर्ट है दिल्ली की, उसने केंद्र सरकार, ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार और यूजीसी से रिपोर्ट मांगा है, ठीक है, कि भाई ये जो भी चल रहा है क्या चल रहा है। तो देख लेते हैं पूरी खबर। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर एग्जाम 2020 यूजीसी और केंद्र सरकार को 2 हफ्ते के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे डेट, ये जो पेपर है वो 16 जुलाई का है। तो हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई हमको 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपडेट चाहिए, रिपोर्ट आप सबमिट करोगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर एग्ज़ाम 2020 कोविड-19 महामारी की लगातार अनियंत्रित होती जा रही स्थिति के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं समेत सभी यूजी पीजी परीक्षा के लिए दिशा निर्देश हाल ही में 6 जुलाई 2020 को जारी किए थे। यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को लेकर यूजीसी गाइडलाइंस में अंतिम वर्ष या टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाओं को अनिवार्य बताया गया है। साथ ही देश भर के विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को सितंबर के अंत कराने के निर्देश यूजीसी द्वारा दिए गए हैं। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की अनिवार्यता को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान कल 15 जुलाई 2020 को उच्च न्यायालय ने यूजीसी और केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूजीसी और केंद्र सरकार को 2 हफ्ते के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त 2020 को किए जाने की तारीख निर्धारित की है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो अगला सुनवाई है वो 4 अगस्त को होगा। तो 4 अगस्त को यह देखना है कि जो भी केंद्र सरकार है और यूजीसी है वो अपने रिपोर्ट में क्या क्या लिख करके न्यायालय को सौंपते हैं। ठीक है, अब जो भी प्रस्तुति होगी, जो भी रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा न्यायालय को, उसी में मेंशन रहेगा कि छात्रों के लिए क्या किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सरकार और यूजीसी के बीच में जो निरंतर टकराव बन रहे थे उससे न्यायालय परेशान हो गया और बहुत लोगों ने याचिका भी दायर की थी कि यूजीसी का जो नया गाइडलाइन आया है, भाई साहब, इसमें एग्ज़ाम कैसे हो सकता है इतने महामारी में। तो आगे देख लेते हैं। विश्वविद्यालय परीक्षाओं पर यूजीसी गाइडलाइन को चुनौती देने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र द्वारा दायर याचिका में विश्वविद्यालय को सितंबर तक ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों माध्यमों द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षाएं आयोजित करने के निर्देश को चुनौती दी गई है। इस मामले में यूजीसी का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रख रहे थे, वहीं डीयू छात्र का पक्ष अधिवक्ता मानिक डोगरा रख रहे थे, जिन्होंने अपनी याचिका के माध्यम से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च विभाग द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षाओं के दौरान आवश्यक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को भी चुनौती दी है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना, जो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया था कि भाई साहब आप एग्ज़ाम लोगे तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसको भी चुनौती दी है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ट्विटर पर ट्रेंड कीजिए कि नो एग्ज़ाम इन कोरोना पेंडेमिक। ठीक है, अब देखिए, जो डीयू का एक छात्र है उसने याचिका दायर किया तो बात हाई कोर्ट तक पहुँची। अगर सब एक साथ आवाज़ उठाएंगे तो बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगी और सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे, मतलब अब
क्योंकि देख लीजिए ना आप, महामारी इतना फैला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जो फैसला आएगा वो छात्रों के पक्ष में ही आना है। ठीक है, देख लेते हैं याचिका में क्या कहा गया था। याचिका में कहा गया है कि वैश्विक महामारी के बीच यूजीसी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय शैक्षणिक मूल्यांकन को अनावश्यक रूप से महत्व दिया है और हजारों छात्रों के जीवन के महत्व को पूरी तरह से नकार दिया है। याचिका के माध्यम से अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के छात्रों को पिछले वर्ष या सेमेस्टर परीक्षाओं के औसत के आधार पर अंक देते हुए प्रोन्नत करने के संबंधित प्राधिकरणों को उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए जाने की भी अपील की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पूरी खबर। अब आप मतलब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको ट्विटर के ऊपर आपको ट्रेंड करना है या नहीं। मतलब एक छात्र, डीयू का एक छात्र जो इतना बड़ा कदम उठा करके हाई कोर्ट तक पहुंच सकता है, तो आप सब मिल करके क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यूजीसी का कहना ये है कि भाई साहब जो शैक्षणिक गुणवत्ता है उसको परखने के लिए एग्ज़ाम लेना ज़रूरी है। ठीक है, और जो सरकारें हैं वो नकार रही हैं कि हम अभी एग्ज़ाम लेने के हालत में नहीं है। सही बात है भाई, एग्ज़ाम देने जो छात्र जाएगा, अगर उसको कोरोना हो गया, कल के दिन कोई मर गया, तो उसकी गारंटी कौन लेगा? भगवान ना करे कोई मरे। ठीक है दोस्तों, तो यूजीसी की गाइडलाइन पे खबर और यूनिवर्सिटी की खबर पर नज़र बनाए रखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके दोस्त चिंटू, पिंटू, मिंटू, राहुल, सोनू, मोनू, टोनू सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। और हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही हमको कोई भी अपडेट मिले वैसे ही आप तक तुरंत पहुंचाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं क्या मिलेगा अपडेट, खुशखबरी मिलेगी या सिरदर्द मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।